नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होते ही साफ हुई चुनावी तस्वीर। केकड़ी क्षेत्र के 15 में से 12 वार्डों में होगी भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों में सीधी टक्कर। वार्ड नंबर 1, 3, 8 जूनिया, अजगरावा, कादड़ा में होगा त्रिकोणात्मक संघर्ष। जूनिया में कांग्रेस का बागी उम्मीदवार घनश्याम आचार्य पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए बना मुसीबत। भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के नाराज कार्यकर्ताओं ने दिया घनश्याम आचार्य को समर्थन। भाजपा के अजमेर देहात जिलाध्यक्ष ने कहा कांग्रेस के कुशासन से हर वर्ग बुरी तरह त्रस्त। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है जनता। केकड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा। नमोकार ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एक ही नाम, जहां शुद्धता, गारंटी एवं विश्वास एक परंपरा है। 20 वर्ष से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर, जहां आपके 91.6 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की उत्कृष्ट वैरायटी एवं डिजाइनर ज्वेलरी का आधुनिकतम कलेक्शन, साथ ही शुद्ध चांदी के जेवर व 100% शुद्ध चांदी के बर्तन भी उपलब्ध हैं। शादी विवाह आदि के लिए ऑर्डर से हर प्रकार के जेवर गारंटी के साथ बनाए जाते हैं। आपका अपना नमोकार ज्वेलर्स, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की गली, केकड़ी। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के अभिभावक, केकड़ी के शहर के सारे नागरिक और संस्थान के सभी कर्मचारियों को और बच्चों को गोवर्धन पूजा, दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब इस पंचायत समिति क्षेत्र के 15 में से 12 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर होगी। वहीं 3 वार्डों में त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी देविका तोमर ने बताया कि बुधवार को संपन्न हुई नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से मुकेश रेगर, वार्ड नंबर 3 से राम रतन, वार्ड नंबर 11 से सुनीता देवी तथा वार्ड नंबर 12 से रेखा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद अब केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के सभी 15 वार्डों के लिए कुल 33 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए। इनमें भाजपा व कांग्रेस के 15 अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा वार्ड नंबर 1 से घनश्याम आचार्य, वार्ड नंबर 3 से सुनील धाकड़, वार्ड नंबर 8 से देवकरण निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव मैदान में शेष रहे सभी 33 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी में आज 4 नाम वापस लिए गए हैं। जो फॉर्म्स उससे अब 33 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं 15 वार्ड्स के लिए, जिनकी पूरा सिंबल एलोकेशन के पश्चात उनका प्रारूप 5 छपाई बैलेट पेपर छपाई के लिए भेज दिया जाएगा। सभी को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जा रहा है। हाँ, चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा रहा है। निर्दलीय का और जिनको पार्टी का है उसका आवंटन के पश्चात छपाई के लिए बैलेट पेपर्स भेज दिए जाएंगे। श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी एवं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी की ओर से समस्त भारतवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में कोविड-19 के तहत आप लोग अपने व अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन के दिन से ही चर्चा में रहे वार्ड नंबर 1 जूनिया से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता
घनश्याम आचार्य ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। बुधवार को नाम वापसी के अंतिम दिन अपने कई समर्थकों के साथ यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे घनश्याम आचार्य ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी किए बगैर टिकट दिया है, जिससे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं में जोरदार आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने उनको अपना समर्थन देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि घनश्याम आचार्य के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में ताल ठोकने के बाद अब भाजपा के असंतुष्ट पार्टी कार्यकर्ता भी घनश्याम आचार्य के साथ जुड़कर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का दावा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने भी वार्ड नंबर 1 जूनिया से एन वक्त पर इंद्र नारायण गुर्जर का टिकट काटकर आनंद कीर को थमा दिया था, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जोरदार आक्रोश व्याप्त है। जूनिया से मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ, लेकिन जूनिया के अंदर जो हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच इंद्र नारायण जी गुर्जर, जो सरपंच संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे आदमी को पार्टी ने विश्वास में लेकर उनके साथ विश्वासघात किया और यहाँ नामांकन भरवाने के बाद में धन बल के सहयोग से उनका टिकट काटा है। इसलिए हमारे गांव की प्रतिष्ठा खराब हुई है आसपास के एरिया में। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के 80% कार्यकर्ताओं ने भाई घनश्याम आचार्य इनको निर्मम समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ताकि दोनों पार्टियों को सबक लगे कि नेताओं के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं और दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं की कदर करना जाने। ये हमारे जूनिया का चुनाव आसपास के क्षेत्र में भी उदाहरण के रूप में जाएगा, क्योंकि नेता कभी कार्यकर्ताओं से बड़ा नहीं होता है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के सम्मान में हमारे नेता कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। ये तो कांग्रेस कार्यकर्ता थे ना, फिर क्या हुआ? ये तो बाकी मतलब हमारे टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, इसलिए बाकी उतर गए और इसलिए हम घनश्याम जी को सपोर्ट कर रहे हैं, घनश्याम को सपोर्ट कर रहे हैं। जो आदमी बरसों से काम कर रहे हैं उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया और न उनको तवज्जो दी जाती है, और बिना पूछे जो सरपंच साहब है हमारे, उनको मेन मोर्चा बना रखा है और उन्होंने जो जिनको हमने 40 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकाल को देखते हुए इन्होंने क्या है कि बिना सोचे समझे पांचू जी माड़ी का जो टिकट फाइनल कराया है, तो अब उसके जिम्मेदार गोपाल सेन खुद होंगे। हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता दुनिया में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को पूछ के ये टिकट फाइनल नहीं किया गया और जिनका विरोध था उन्हीं को टिकट दिया गया। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि आप निर्दलीय खड़े हो और हम सब जिता के लाएंगे आपको। सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं घनश्याम आचार्य जूनिया से वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाएं। और इधर केकड़ी क्षेत्र में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होते ही पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवारों ने घर घर जाकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका गौतम ने अपने कई समर्थकों के साथ गांव में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। मैं संदीप कुमार पाठक आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले सियार चुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी के हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने कहा है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में हर वर्ग बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष बूतड़ा बुधवार को यहां अजमेर रोड पर स्थित विनायक वाटिका में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया और कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र मात्र कागज का पुलिंदा बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में प्रदेश की जनता बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य कई आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस कर रह गई और चारों तरफ त्राहिमाम
त्राहिमाम मचा है। सुनिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोधरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण अंश। राजस्थान पंचायत राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी कड़ी के अंदर आज केकड़ी के विधानसभा से क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव का आगाज करने जा रही है। अपने प्रचार प्रसार को और अपनी बात रखने को आज इस बुधवार के दिन, गणेश जी के दिन और गणेश चौकी मंडल से ये अभियान की शुरुआत हो रही है। बंधुओं, राजस्थान सरकार के ये 2 साल का कालखंड पूरा होने जा रहा है। उस 2 साल के कालखंड के अंदर गांव का गरीब किसान, मजदूर, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो हर वर्ग त्राहिमाम हो रहा है। राजस्थान सरकार ने अपने चुनावी अभियान के दरमियान अनेक घोषणाएं, अनेक लालच दिए थे, लेकिन आज वर्तमान में एक भी घोषणा पर वो कायम नहीं है। उनका घोषणा पत्र कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। उनको खुद को भी पता नहीं है कि हमने क्या घोषणाएं की है। और आमजन त्राहिमाम हो रहा है। इस कारण ये पंचायत राज के जो चुनाव हो रहे हैं, ये पंचायत राज के चुनाव सीधे सीधे गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए चुनाव हैं। और निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि जो वातावरण बना है इस सरकार के खिलाफ में, और वो वातावरण इस कांग्रेस का सोपड़ा साफ करके रख देगा। क्योंकि जो आम जन को आवश्यक चीज़ें हैं, जो विशेष रूप से कह सकते हैं चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, जो आधारभूत सुविधाएं, चाहे सड़क की हो, ऐसी आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी आम जन तरस रहा है। इस कोरोना महामारी के अंदर जब राजस्थान सरकार से कोई राहत की उम्मीद कर रहा है, उस राहत के समय में भी आज ये सरकार राहत देने में नाकाम रही है। और यहाँ तक कि वो चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। और ये दुर्भाग्य अजमेर ज़िले का कि इस अजमेर ज़िले के चिकित्सा मंत्री आपके केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो राजस्थान सरकार में अपने आप को एक प्रभावी मंत्री की घोषित करते हैं। प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी अजमेर ज़िले की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जो दुर्दशा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐसी दुर्दशा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज अजमेर ज़िले के जो सबसे बढ़िया चिकित्सा, चाहे वो केकड़ी का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे ब्यावर का हो, और चाहे नसीराबाद का हो, चाहे किशनगढ़ का हो, हर चिकित्सा की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है। और यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी के अंदर जब सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि सैंपलिंग की जो रिपोर्टें आ रही है वो भी गलत आ रही है। और अपनी इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए अब वो रिपोर्ट जो आ रही है, पहले कोरोना का जो आता था उसकी जानकारी देते थे, आसपास को जानकारी मिलती थी, अब वो भी छिपाने लग गए। इस कारण क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं असफल हो रही है। और अभी मुझे तो केकड़ी का आज ही पता पड़ा कि यहाँ के उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट भी कैंसिल हो, जो रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई बाद में पॉजिटिव आ गई। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जितने लोगों के बीच में वो गए हैं, मैं समझता हूँ कि मैं तो खुद ही आज यहाँ केकड़ी में आया हूँ जब ये पता पड़ा है। क्या बताओ कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, इस महामारी को कितना न्योता दिया होगा। ये राजस्थान सरकार के लिए और विशेष रूप से चिकित्सा मंत्री के लिए बहुत शर्मनाक विषय है कि उनका उपखंड अधिकारी, जब आम आदमी की हालत क्या होगी जब उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट सुबह नेगेटिव आती है, शाम को उसी उपखंड के अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस दरमियान वो सारा नामांकन का काम करता है और नामांकन के काम के समय में पूरे दिन हजारों लोग उनके संपर्क में आए, उन्होंने महामारी को न्योता दे दिया। राजस्थान सरकार की कहते हैं कि गाइडलाइन पालन करो। राजस्थान सरकार कहती है इन विशेष चीज़ों को ध्यान में रखो। मैं समझता हूँ ये कमजोरी चिकित्सा मंत्री जी की है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को भी ये सलाह दूंगा कि अपने चिकित्सा के तो कम से कम जो डिपार्टमेंट है उसको तो संभाले, जहाँ से ये महामारी फैल रही है।
आम जन को बाकी सुविधा तो क्या देंगे, लेकिन कम से कम इस पर देंगे। आज वो बिजली की सुविधा हो, आज आपको अघोषित बिजली की कटौती चल रही है, चाहे जब वो कह देते हैं कि इस वजह से इतनी बजे तक बिजली नहीं आएगी। रोज़ डेली अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि इतने मेंटेनेंस के नाम पर ऐसे कैसे आपके पेयजल की समस्या है, पेयजल की वितरण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, समय पे आता नहीं है, आएगा तो कम दबाव से आएगा, हर तरीके से शिक्षा के अंदर लूट मची हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है इस राजस्थान सरकार के अंदर कि कोई काम हो रहा है। और यहाँ तक की जो घोषणाएं की थी, चाहे किसानों को किसानों को लोन माफ़ करने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, हर तरीके से कांग्रेस फैल हुई है। और इसका परिणाम आपने आज देखा होगा कि संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जिस यूपी के अंदर जो उनकी नेता राहुल गांधी और वो उनकी प्रियंका बहन जी जो जाकर के बड़े ढोल पीट रहे थे, योगी जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे, मोदी जी के बारे में कह रहे थे, उनके सारी बातें मतलब झूठी साबित हुई। और ये देश के जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ इस चुनाव में भी जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस चाहे जितने हथकंडे अपना ले, इस राजस्थान के अंदर इस पंचायत राज के चुनाव के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और मैं आम जन से आह्वान करूंगा कि इस पंचायत चुनाव के अंदर यदि कांग्रेस को सबक सिखाना हो, इनके मंत्रियों को सबक सिखाना हो, तो इससे बढ़िया और अच्छा मौका कभी आ नहीं सकता है। उसके 20 महीने के कार्यकाल का ये लेखा जोखा, ये परीक्षा की घड़ी है। इसलिए मैं आम जन से कहूँगा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का काम केवल अपना परिवार चलाना है, अपने युवराजों को आगे लाने का है। आम जन का उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है, केवल अपना परिवार और युवराज, ये कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति है। उसी राष्ट्रीय नीति को राजस्थान से लेकर आपके जिले तक लागू की जा रही है। इस सब को सबक सिखाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीता है, उनके प्रत्याशी को जीता है। जिला परिषद और पंचायत समिति में इसी आह्वान करने के लिए आज इस केकड़ी की धरती को हमने चुना है। और यहाँ के जो हमारे गणेश चौकी मंडल है, आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, हम ये आह्वान करने आए हैं राजस्थान केकड़ी की जनता को कि बहुत समझदार जनता है कि आपके प्रभारी मंत्री जी के कारनामे आपने देख लिए। आप यहाँ की तीनों पंचायत समितियों में उनका सुपड़ा साफ कीजिए ताकि अशोक गहलोत को समझ में आ जाए कि राजस्थान में क्या चल रहा है। इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक संदेश संपूर्ण राजस्थान में चला जाएगा। यही आप सबसे आग्रह करना है। धन्यवाद। चंद्रम अब नए रूप में बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस, लक्ष्मी बेस्ट प्राइस, अजमेरी गेट के पास केकड़ी, जहां मिलेंगे आपको मुफ्ती, किलर, लिवाइस, मोंटी कार्लो सहित अन्य कई प्रकार की ब्रांडेड कंपनियों की नई नई वैरायटियां। केकड़ी शहर का एकमात्र फैमिली स्टोर, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे सारे सामान। एक बार जरूर पधारिए। आपके प्यार और विश्वास से 4 साल पूरे कर चुका लक्ष्मी बेस्ट प्राइस, अजमेरी गेट के पास केकड़ी।